स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप सबको पता ही होगा, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा कमेंट करा गया है साहिबा के व्लॉग पे। एंड शाउट आउट टू 2 ऑफ माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड करा ये स्क्रीनशॉट्स हैं। एंड कमेंट सेक्शन में मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूंगी अगर वो परमिशन देंगे तो। नाउ मूविंग अहेड, ये कमेंट अभी भी आप जाके देखेंगे साहिबा के व्लॉग पे है। और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे मार्क्स जो आए हैं खिजा के या फिर यान का कौन दोस्त है स्कूल में कौन नहीं, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर मैं अब ये बात उठाऊंगी कि मार्क्स कम क्यों आए उसके, तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि मैं अपनी बात के खिलाफ जा रही हूँ। तो मैंने बहुत पहले मेंशन किया था कि एक बंदर तैर नहीं सकता, एक मछली पेड़ पे चढ़ नहीं सकती। सो सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, वक्त के साथ आती है, किसी की देर से किसी की जल्दी। हो सकता है कि इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, इन सब के अलावा ये एक शेफ बन जाए, एक अनकन्वेंशनल इसका करियर हो। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि इस कमेंट में एक बहुत बड़ी बात मेंशन्ड है, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाउ ये बच्चे इन चीज़ों पे जो व्लॉग्स में दिखाई जाती है, एक्सेसिव शॉपिंग एंड ऑल, इन सब चीज़ों को ब्रैग करते हैं और दूसरे बच्चों को बुली करते हैं कि देखो देखो तुम्हें तो शॉपिंग कराई नहीं जाती, हमें कितनी सारी डेली शॉपिंग कराई जाती है, हम तो इतना कुछ अफोर्ड करते हैं। वहीं कियान का तो बड़ा एटीट्यूड है, ऐसा भी लिखा हुआ है। अगर ये कमेंट सच है और ये बच्चे ऐसा करते हैं, तो मैं एक बात बोलूँगी कि मैंने खुद पर्सनली, मैंने बहुत पहले पॉडकास्ट डाली थी, कमेंट में लिंक दे दूंगी। मैंने पूरे स्कूल के दौरान बिकॉज ऑफ माई ओवरवेट बुलिंग सही हुई है। एंड देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू सी खिजा एंड आई वाज प्राउड ऑफ हर दैट एक्चुअली क्या है ना, वेट को लेके लोग बहुत बुली करते हैं। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी हर स्माइलिंग एंड कॉन्फिडेंट एंड गिगलिंग, मुझे ये लगता था कि चलो दिस इज़ गुड दैट शी हैज़ कॉन्फिडेंस एंड आई एम हैप्पी कि इसको बुली कोई नहीं करता। और यहाँ सब उल्टा है, ये बच्चे लोगों को बुली करते हैं, ये बच्चे दूसरे बच्चों को ये जताते हैं मेरे पास तो इतना सब कुछ है और तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी इन बच्चों से, एंड स्पेसिफिकली उन बच्चों से जिनको ये बुली करते हैं, कि अगर कभी तुम्हें बुली किया जाए तो किज़ा और कियान को एक चीज़ ज़रूर कहना, ये तुम्हारा खुद का है। खुद का मतलब इनके पेरेंट्स का नहीं, खुद का मतलब इनके खुद का। क्या खुद से 1 रुपया भी आज तक कमाया है? भाई बहन या परिवार वालों के पैसों के बल पे तो बहुत लोग उछलते है ना, बट जब करने जाते हैं ना कुछ, तो कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, कियान को लगता है कि ये मूवीज में आएगा, और मैं ये कहती हूँ कि अगर ये कमेंट सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं ये बात दिखती है, उसकी स्टाइल से पता लगता है कि वो अपने आप को सानू भाई 2.0 समझता है। तो भाई मेरे, मूवीज में आने से पहले मतलब तुम क्या चाहते हो कि आज की डेट में भी तुम्हारे सानू भाई की तरह तुम्हें इंग्लिश में छोटे छोटे पैरा भी इंस्टा की कैप्शन में अपनी बीवी से लिखवाने पड़े? तुम ये चाहते हो कि हर कोई रूम में बैठा हो एजुकेटेड, जिनकी कॉन्वर्जेशन से पता लगे कि ओके हाउ आर्टिकुलेट, हाउ वेल एजुकेटेड द अदर पर्सन इज, और तुम उल्टा एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारी पढ़ाई पे खर्चा तो करा, बट इन भाई साहब को लगता है कि पढ़ने से क्या होता है, मुझे तो मूवीज में काम मिलेगा। मूवीज में? अरे हेलो, कम आउट ऑफ दिस बबल मिस्टर कियान। तुम्हारे सानू भाई को भी आज तक नहीं मिला जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है, फिर आपको कैसे मिलेगा? एंड मूवीज में काम मिलना ना मिलना, हुनर होना ना होना, ये अलग बातें हैं, बट ये कौन सी बात है कि बच्चे जाके बुली करते हैं? अब आप बताइए, आप सारे लोग, ये बातें जब हम कहते थे कि इनको ग्राउंडेड रखो, माँ बाप से अटैच रखो, अपने गाँव ले जाओ, तो हर कोई ऑफेंड होता था। अरे तुम्हें क्या है, अरे उनकी वो है, अरे उनकी फैमिली, ये लीजिए। जब आप अपने रूट्स काट देते हो, जब आप ग्राउंडेड नहीं रहते, जब आप अपनों से डिटैच हो जाते हो और चीज़ों से अटैच हो जाते हो, चीज़ें महंगी महंगी, गाड़ियाँ, वॉच, कपड़े, वो भी आए दिन, तो फिर क्या होता है? ये होता है, इंसान हवाई महल बनाने शुरू कर देता है और हर किसी को अपने से नीचे देखता है। Both of them are now looking down upon their own classmates। और किज़ा की जहाँ तक बात करूँ तो मुझे तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये बुली करती होगी, बिकॉज घर में ही जब बहनों के साथ ऐसा बिहेवियर है तो घर से बाहर क्या होगा? कभी ना इनके कमेंट सेक्शन पढ़िएगा तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि अरे अरे बच्चे हैं। साहिबा भी आज एक्सप्लेनेशन दे रही थी अपने व्लॉग में, फ्रेंड्स बच्चे हैं, एक व्लॉग से मत जज करो। नहीं, दिस वॉज नॉट डन इन 1 डे, ये एक रात में ऐसे नहीं बने। दे हैव चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 3 years एंड दैट इज बिकॉज आपने उनको मोल्ड करा इस तरीके से। बच्चे क्या थे? क्ले थे, है ना? जब उनको मोल्ड किया जाएगा तो यहाँ तो खाचा होगा सीधे रास्ते पे चलने वाला, जहाँ पे इंसान ईमानदार बनेगा, अच्छा बनेगा, थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड और साथ ही साथ लिहाज वाला।
या फिर मोल्ड ऐसा होगा जहाँ बदतमीज़ी होगी, बुली करना होगा, ब्रैग करना होगा, बार बार लोगों को ये जताना होगा कि देखो मेरा परिवार कितना अमीर और तुम कितने गरीब, तुम पे तो इतनी चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो मोल्ड गलत था। तो ये भी इनका क्ले जो है, जो अब ये बन चुके हैं, आई एम सॉरी बट आई गेस देयर एज ऑफ लर्निंग थिंग्स हैज़ नाउ पास्ड। 18 का हो जाता है ना इंसान, अब कोई बोलेगा छोटे छोटे छोटे। ईशा मालविया के टाइम पे भी लोगों ने बोला छोटी है, छोटी छोटी है, छोटी है। तू क्या बोल के आया है समर्थ, तू गर्लफ्रेंड बोल के आया है। हर चीज़ लाइफ में कर लो तब आप छोटे नहीं होते, है ना। एक बॉयफ्रेंड छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा, तब आप छोटे नहीं होते। बट अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, इस चीज़ की बात आती है कि आप क्या कर रहे हो सोसाइटी में, तो अभी तो छोटी है ना समझ है ना। अरे ना समझ है तो अपने लिए रहे, बदतमीज है तो अपनी फैमिली तक रहे। और ये क्लास फेलोज को बुली करने का हक नहीं है इन्हें। और ये मैं कहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। अभी मैंने रिसेंटली एक रील अपलोड करी थी जहाँ पे एक बच्चे को इस हद तक बुली करा गया कि उसका मतलब उसके इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो गए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रूल्स कॉलेज में इतने स्ट्रिक्ट है रैगिंग को लेके, तो स्कूल्स में क्यों नहीं है। हर बच्चे को जो बुली करता है तो कम से कम सस्पेंड तो करना चाहिए, उसके माँ बाप को बुला के बताना तो चाहिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है। और मैं इतना ही कहूँगी जिन्होंने कमेंट करा है कि अगर आपके बच्चे को बुली करा जा रहे हैं और बच्चों को करा जा रहा है, आप कंप्लेन करो ना। पर क्या कंप्लेन करेंगे कि जब घर से कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आता है, तो फिर कौन है इनका बड़ा, कौन है जो कि समझेगा कि इन बच्चों को कैसे ग्रूम करना था या क्या सीखे देनी थी। साहिबा, जनाब, हाँ मैडम। और बड़े जो हैं इस घर के बड़े, उन पे कोई अथॉरिटी है, खालाओं से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दे आर लाइक कि भाई जो करना है करो, हमारे बच्चों को चीज़ें दिला दो, हम खुश हैं, इनको जैसे पालना है पालो, इनको रख लो यहाँ पे। जो इनकी दूसरी वाली खाला है वो तो फिर भी बेटर है, पर जो डॉटर खाला है इनका मतलब है कि रख लो, मुझे कोई इनसे लेना देना नहीं है। इनका खर्चा भी उठाओ, इनको चीज़ें भी दिलाओ। और ऊपर से कनिंग इतनी है कि जब 2 बच्चियों को, नहर को और उसकी बहन को कुछ दिलाया जा रहा था, तो आगे से कहती है कि ऐसा लो बस करो, कितना दिलाओ। डॉक्टर खाला कभी अपने बच्चों के लिए मना करें, कभी उनको तमीज़ सिखाएं। एक और बात जो इस कमेंट में लिखी थी कि बहुत सारे हेल्थ इशू है खिजा को, है ना। मैं एक बहुत पुरानी चीज़ आप लोगों को याद दिलाती हूँ। एक लड़की ने मुझे इंस्टा पे DM करा था और उसने मुझे कहा था कि हाउ डेयर यू बॉडी शेम खिजा एंड साहिबा। नाउ माई क्वेश्चन टू दैट गर्ल इज कि बॉडी शेमिंग ये नहीं होती है कि आप क्या खा रहे हो। प्लीज़ ईट बेटर फूड, ईट फूड दैट विल सूट योर बॉडी। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, रोज़ मीठा, रोज़ तला हुआ मत खाओ, तेल से भरी हुई सब्जी, हर दूसरे दिन केक। जब ये बातें हम लोग करते थे, मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में या मैं अपनी पॉडकास्ट में, तो ये सामने वाले ऑफेंड होते हैं। मैं आज पूछूंगी, हो गया? ये देखिए, और इस बात से कोई किसी को खुशी नहीं मिल रही कि इतनी सी बच्ची को इतनी सी छोटी सी एज में इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट द हेल्थ इशू इज़, ना ही इस कमेंट में रिवील हुआ है। बट लुक एट हर नेक, वो बहुत टाइम पहले तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। शी डेफिनेटली हैज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इतनी ज़्यादा वो दिखती थी। और ऊपर से ओवरवेट जो है वो इसलिए नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खाती है, वो इसलिए है बिकॉज शी हैज़ सम हेल्थ कंडीशंस। और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आई एम रियली सरप्राइज्ड। वेयर वॉज मैडम? साहिबा से तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, पर जब मैडम ने इतना बड़ा ड्रामा खेला, साहिबा का इतना अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन करा, तो कम से कम खिजा को भी गाइड कर देती, है ना। मैडम को तो बहुत प्यार है। मैडम, सिर्फ मेकअप दिलाने से प्यार नहीं दिखता, हेल्थ पे भी फोकस कर लो, इन बच्चों की परवरिश पे भी कर लो। हर किसी को दिखता है कि जब नहर नहीं थी तो सारा से, और अब नहर आ गई तो नहर के साथ किजा किसी ना किसी से लड़ाई करती ही रहती है, अथॉरिटेटिव है हर बात में। एक चीज़ मुझे बताइए, अगर रेस्टोरेंट का सामान लेने जा रही है साहिबा, क्यों बच्चे को बच्चा 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 कर रहे हो पूरे व्लॉग में, और हर डिसीजन मेकिंग, हर शॉपिंग खिजा की कंसल्टेशन से। वो बच्ची है क्योंकि शॉपिंग के टाइम पे वो बच्ची है ना, उसे क्या पता था, वो तो मैंने उसे बोला था। और उसके बाद वैसे तो खिजा को ही पता है कि क्या यूटेंसिल्स लेने, खिजा को ये, खिजा को। कमाल हो गई यार, बड़े बुजुर्गों से तो कोई कंसल्टेशन नहीं करता इस घर में। इतने इतने छोटे 18 साल के बच्चे इस घर के बड़े बुजुर्ग बने हुए हैं और साहिबा बच्ची बनी हुई है। मैडम का तो पूछो ही मत, हमेशा छोटी दूध पीती बच्चों ऐसे एक्ट करती है। अच्छा मैं ही खाऊंगी, अरे मैं खाऊंगी। अरे मैडम, साहिबा बन जाओ बड़े, बहुत गलत कर रहे हो, ये बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं। और देख लो, अब हम तो ऐसे, हम तो वैसे, है ना, पॉडकास्ट वाले ऐसे, NF ऐसी। अब बताइए, जिनके साथ पढ़ते हैं वो भी आके बोलने लग गए।
अब वो दिन भी दूर नहीं है जब पड़ोसी भी आके बोलने लगेंगे, वो दिन भी दूर नहीं है कि जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी इनके बखान होंगे इनकी हरकतों के। अभी भी वक्त है, वैसे अभी भी वक्त है, स्कूल में है, समझा लीजिए और संभाल भी लीजिए, क्योंकि आपका नाम रोशन अभी अभी होना शुरू हो गया है कमेंट सेक्शन में। और हेल्थ की जहाँ तक बात है, उस हवाले से मैं एक ही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ टेल खिजा टू स्टॉप विद हर कुकिंग राइट अवे। अभी उसको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, एवरी सेकेंड डे कोई एक्सपेरिमेंट होगी कुछ। अच्छा, हेल्दी ब्रेड से क्या होगा? जब अभी डिस्कशन हो रहा है कि मैदे का क्या बनाना था, मैदे के मोमो है। अच्छा, तो मतलब एक दिन का चीट डे भी तो रखा है ना फ्रेंड्स, जहाँ मैं खूब सारा मैदा खाऊंगी। और खिजा को जो भी हेल्थ कंडीशन है, हमें क्या फ्रेंड्स, कंटेंट है ना बच्चे, उन पे कंटेंट खींचो और आगे बढ़ो। लाइफ में ज़्यादा सोचना नहीं है फ्रेंड्स। अच्छा, ये कहती है रियल, मैं ना रियल दिखाती हूँ, मैं रियल दिखाती हूँ, कहती है ना, तो दिखाओ, खिजा की रिपोर्ट्स दिखाओ। मैं नहीं कह रही उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, मैं नहीं कह रही कि उसके एग्जाम के मार्क्स दिखाओ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाओ। आप दिखाओगे, बताओगे कि उसको क्या क्या हेल्थ कंडीशन है। आप लोगों ने उसकी हेल्थ को इग्नोर करा, हर किसी को दिख रहा था कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बट नो वन केम फॉरवर्ड फ्रॉम द फैमिली टू हेल्प हर, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि साहिबा को पता था कि ये कंडीशन मैनेज कैसे की जा सकती है। उसने ऑलरेडी वेट लॉस करा हुआ है, अपना मतलब अब है तो खुद भी बड़ी तेज़ी से अब वापस करने लग गई है। तो देखा, दूसरों को हेल्प करना नहीं इसे आता है, चाहे वो खुद के घर के बच्चे ही क्यों ना हो। वो तो अपने व्लॉग पे ये रो रही थी, ये नहीं रोती है इस तरीके से, साफ पता लग रहा था। कमेंट पढ़ लिए गए थे ये वाले व्लॉग के, और इस वजह से इसको रोना आ रहा था कि फ्रेंड्स क्यों मुझे आईना दिखाते हो, मुझे अपनी डिल्यूजन के जहाँ में जीने दो ना फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोगों ने इसके व्लॉग पे एक चीज़ कमेंट करी है कि तुम्हें तो एक ज़ारा के जाने पे रोना आता है ना। तो फिर कभी सोचा कि वो माँ, याद होगा आप लोगों को, जाहिद की मदर एक बार रोई थी जाहिद के जाने पे, तब इसको इमोशंस नहीं दिखते? इसके इमोशंस सब देखें, इसकी बातों को हर कोई कंसिडर करे, इसकी सफाइयाँ हर कोई एक्सेप्ट करे, ये किसी के इमोशंस कभी कंसिडर नहीं करेगी, कभी लाइफ के डिसीजन किसी और को मद्देनजर रखते हुए नहीं करेगी। बच्चों के सामने तुम कर रही थी कि फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल, पता है कियान कितनी कितनी डिमांड करता था, अब तो कम हो गई है। कम हो गई है? क्या कम हो गई? ये मेरे सामने मैं देख रही हूँ, ये लगातार चीज़ें लेता है। मैंने तो नहीं देखा कि कभी इसने कोई रोक करी हो या फिर कुछ ना लिया हो। 10,000 के जूते एक बार लेने के बाद फिर अगले महीने वापस क्यों लेगा? कंपल्शन है क्या? बेसिकली यहाँ पे ट्रेंड बन गया है, ये यहाँ पे रिचुअल बन गया है, और इन बच्चों ने ये सोच लिया है कि जब जब हमें घुमाने लेके जाया जाएगा तब तक लाखों की शॉपिंग कराई जाएगी। और ये कियान के शब्द थे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो कि आइदर यस बोलो हमारी डिमांड्स को, या फिर आप अपनी ये व्लॉग की फुटेज हमें दे दो और हम आपको व्लॉग नहीं अपलोड करने देंगे। सो आप लोगों को समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे? ये बच्चे अब लिटरली खुलेआम धमकी दे रहे हैं शालू आपी को कि दिलाओ हमें चीज़ें, बिकॉज देव अंडरस्टूड कि हमसे पैसा बन रहा है, हम है कंटेंट, हमारा हक है। हक होता है बेटा, पर थोड़ी मेहनत तो कर लो लाइफ में। अब शॉपिंग करके उसको तो ईजी मनी मिल रहा है, उसने तुम्हें भी सिखा दिया, और तुम चले हो ब्रैग करने। कभी मेहनत से 1 रुपया कमाना, उस दिन ब्रैगिंग भूल जाओगे। ये इजी मनी आएगा ना तुम पे भी, मैं इनकी बात कर रही हूँ, किज़ा पे और कियान पे, तो फिर तो और ब्रैग करेंगे, क्योंकि इजी मनी डजंट गिव दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन दैट इट इज़ हार्ड टू अर्न मनी। बिकॉज जो लोग 9 से 10 और कभी कभी तो 8 से 11 इतनी लंबी लंबी शिफ्ट्स करते हैं, घर आते हैं, उसके बाद आके भी मेहनत करते हैं, पता है अगले दिन सुबह हमें और काम करना है, वी हैव टू सबमिट प्रेजेंटेशंस। उन लोगों का तो इस साहिबा को पता भी नहीं है, जिनके बारे में कह रही थी आप लोगों की तो लाइफ आसान है ना 9 to 5 वालों की, आप लोगों को तो संडे को, ओ हेलो, उनको संडे को भी कोई ऑफ नहीं मिलता। ये बात मुझे इतनी मतलब दिल पे लगी हुई है ना कि ऐसे कैसे बोल गई है। इतनी मेहनत करते हैं लोग, एक एक पाई कमाते हैं, और फिर वो कभी इस तरीके से ब्रैग नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो कि मेहनत लगी है, दे नो इट कि हार्ड वर्क था इसमें, ईजी मनी नहीं था, शॉपिंग करके नहीं कमाया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसी के अंतिम पे आप गए हुए हो, आप मतलब 4 दिन नहीं रुक सकते व्लॉग डाले बिना, यू लिटरली हैव टू अपलोड इट द नेक्स्ट डे। इस दुनिया से कोई जाता है उसके लिए बेसिक रिगार्ड्स नहीं है साहिबा के दिल में, दैट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। हाउ कैन शी इवन डू दिस? हद तक पैसों का लालच है, और देखो बच्चों को भी इसने क्या बना दिया, अच्छे खासे हम्बल डाउन टू अर्थ नॉर्मल बच्चे थे। मैं तो कहती हूँ काश 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 इनकी माँ को लालच ना होता इनको मुंबई भेजने का, और वो खुद ही पालती। आई एम श्योर 500% बेटर पलते, क्योंकि इस घर में बच्चों ने जो देखा वही सीखा। जिन लोगों के छत्र छाया में पले जनाब मैडम साहिबा उन्हीं के जैसे बन गए, एटीट्यूड वाले।
वो जो मैडम का एटीट्यूड है ना, उंगली दिखाने वाला हर किसी को, कभी तो बिग टॉस में तो कभी अवार्ड फंक्शन में, बच्चों ने तो वो देखा होगा ना, छोटे से बड़े तक तो वही सब देखा। जनाब से यही सीखा ना कि अपने दोस्तों की कदर मत करो, जब ज़रूरत हो तब उनको बुलाओ। बहन की शादी में सबको बुला लिया, उसके बाद तुम कौन मैं खामखा। तो वही सब कुछ इन लोगों ने लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंट कर लिया। बच्चों ने अफसोस कि दूसरे बच्चों को, अपने दोस्तों को बुली करने लग गए। एंड अगर इसमें 1% भी सच है तो बहुत बुरी बात है। किज़ा और कियान, अगर तुम्हारा कोई दोस्त सुन रहा है या तुम सुन रहे हो, गलत बात है। और आखिर में इतना ही कहूँगी कि माँ बाप जो है इनके, किज़ा और कियान की, उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये सोचना कि उनको और बेटर नहीं, ज़ारा भी तो है, वो भी यहाँ पे रह के जा सकती है। शुक्र है उसको यहाँ नहीं छोड़ा जाता, वरना वो इन दोनों से ज़्यादा तेज़ बनती। वो ऑलरेडी काफ़ी बन भी चुकी है। अभी तो पता नहीं यहाँ पे रहती तो उसका क्या होता। शुक्र है यहाँ नहीं रहती। शुक्र है उसकी मदर जो है उसको नहीं रहने देती बहुत लंबे वक्त के लिए, बिकॉज इन लोगों ने कहा भी था अपने इनिशियल व्लॉग्स में कि ज़ारा को भी छोड़ जाओ, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता। ये जो इस घर में लालच की प्रथा है ना, इसकी वजह से ज़्यादा ये परिवार जो है वो इस हद तक बर्बाद हो चुका है कि एक तो हेल्थ सबकी ख़राब है, सबकी हेल्थ ख़राब है, क्योंकि लालच बहुत है। रोज़ केक आए, रोज़ इन लोगों ने खाए, रोज़ भर भर के इन लोगों ने तेल वाली तरी वाली सब्जियां खाई, जबकि दे कैन वेरी वेल अफोर्ड गुड फूड, हेल्दी गुड न्यूट्रिशियस मील्स। इस घर में तो रोज़ बहाने बनाए जाते हैं। अभी भी साहिबा, मोमोज कब बना रही हो, उसे समोसे बना दो, या फ्रेंड्स हाँ ये बनाते हैं खालाओं के लिए। ये बहाने क्या निकाल रहे हो, खाला भी तो बीमार है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ारा की मदर को डायबिटीज़ है ना, और जो ये है डॉटर खाला, इनका ये लिवर का इशू है, और जो इनकी अम्मी है जनाब की, उनको शायद हार्ट का इशू है, प्लस उनको थोड़ा और भी पीछे कोई इशू था, है ना। साहिबा को घबराहट होती रहती है, और कुछ व्लॉग्स पहले मुझे याद है इसने बताया भी था कि जाहिद को भी डॉक्टर के ले गए थे, कुछ उसको भी घबराहट सी हुई थी, है ना। तो ऐसा है, जब तुम लोगों को सिग्नल्स दे रहे हैं, हमारी बॉडी सिग्नल देती है, तुम लोगों को सबको पता है कि तुम्हारे साथ कितना बुरा तुम कर चुके हो, अभी भी नहीं समझोगे। अभी बनाओ साहिबा, जाओ मोमोज बनवाओ, खिजा से बनवाओ, फिर खिजा को कहना नेहर को बुली भी करेगी, है ना, और उसके बाद कियान को कहना तुम तो हीरो बनोगे, तुम मत पढ़ना, तुम हीरो बनोगे, मूवीज में आओगे, मूवीज में। वो तो क्या हो गया, सानू भाई नहीं आ पाए, तुम आना, है ना, तुम आना बेटा, बिना पढ़ाई के आना, समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। आज से इनको बच्चा कहना मैं तो बिल्कुल बंद कर रही हूँ, क्योंकि वैसे बच्चे हैं, वैसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, वैसे बच्चे हैं, वैसे इनको पता है कि इनको कौन सी एक्सपेंसिव वॉच खरीदनी है, कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, कैसे येस वाले चैलेंज को से येस टू शॉपिंग वाला चैलेंज बनाना है। सो बच्चे तो नहीं है, बहुत समझदार हैं, दूर की सोचते हैं। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप ये बच्चे बदल जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। आई स्टिल नो दैट दे कैन डू अ लॉट बेटर इन लाइफ, एंड मार्क्स हमेशा मैटर नहीं करते, बट नाउ इट्स हाई टाइम कोई तो मेजर ले। आई होप मैडम ही ले लें, जो इतने प्राउडली इन बच्चों को लेके आई थी अपने मतलब से। अगर मैडम आज इन बच्चों के साथ अच्छा करते हो ना, दैट विल बी अ गुड कर्मा। मे बी आपके वो पुराने कर्मा को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देगा। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। फरी बच्चों को खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब आते हैं, और साथ ही साथ घर पे जो भी कोई पैकेज डिलीवर करने के लिए आता है, कोई भी सामान देने के लिए आता है, प्लीज़ उन्हें पानी का गिलास ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आज की चाय। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।